राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, वो पप्पू है हमारे देश के, उनसे पूरी उम्मीद है, आलू से सोना बनाएंगे, इससे ज़्यादा कौन उम्मीद करेगा। यहाँ सारे किसान लोग खड़े हैं, कभी ऐसा मौका मिलेगा राहुल जी मिलेंगे तो हम लोग अपना आलू ले जाके उनको देंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो अभी भी कम नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी पहले ये बताएं कि कभी किसान के बीच में, कभी नौजवान के बीच में, कभी किसी गरीब के घर में जाकर के राहुल गांधी जी ने देखा है? उनको क्या पता जो चांदी का चम्मच सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ। और आप अयोध्या में खड़े हैं, यहाँ तो स्थिति यह है कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई लड़ ही नहीं रहा। आप कहीं दूर दूर तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हम लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या धाम, जिसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से चुनावी मूड जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी की ओर से लल्लू सिंह जो है वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, इंडिया अलायंस उनके सामने मुश्किलें खड़ी करेगी या नहीं। आपको बता दें कि आज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने वाला है और आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त तैयार है। पहले प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और उसके बाद प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जिसके बाद उनका रोड शो है वो 7 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम जनता हमारे साथ है। हम सीधे बात करते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है और देश इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? शिवेंद्र सिंह। ये बताइए कि अयोध्या का माहौल क्या है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार देश किसको चुनने जा रहा है? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने जा रहा है और हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी को दोबारा भारी मतों से जिता के सदन में भेजने का काम करेगा। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस कुछ मुश्किलें खड़ी करेगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है। 100 सीट के अंदर सिमट जाएंगे वो लोग, कहीं लड़ाई में ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी आपको बताएंगे कहीं है ही नहीं मैदान में वो लोग। अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत डरे हैं, सहमे हैं। उनका डर आपको अमेठी की जनता बताएगी। 3 दिन तक वहाँ हल्ला हुआ कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। फ्लाइट पहुँची, भाई बहन सारे लोग उतरे, सोनिया जी आई, लेकिन रास्ता बदल दिए, घूम गए रायबरेली की तरफ। वहाँ सोनिया जी के पीओ को उतार दिए, लड़ाई ही खत्म हो गई। थोड़ी बहुत लड़ाई जो अमेठी में होनी थी वो भी खत्म हो गई। देश में कहाँ लड़ाई लड़ेंगे जब अमेठी में लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में आप जाके देखिए, जहाँ से जब से उन लोगों का राज रहा है, लगातार रायबरेली तो लगातार जीते हैं। पिछली बार स्मृति जी ने उनको अमेठी हराया था। वहाँ सड़कें में इतने मोटे मोटे इतने गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। अमेठी और रायबरेली 2 लोकसभा जो नहीं ठीक कर सकता वो देश कैसे चलाएगा। राहुल गांधी से कुछ उम्मीद नहीं है? राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, वो पप्पू है हमारे देश के, उनसे पूरी उम्मीद है, आलू से सोना बनाएंगे, इससे ज़्यादा कौन उम्मीद करेगा। यहाँ सारे किसान लोग खड़े हैं, कभी ऐसा मौका मिलेगा राहुल जी मिलेंगे तो हम लोग अपना आलू ले जाके उनको देंगे और मशीन में डालेंगे, सोना बन के निकलेगा। इससे बड़ी कोई उम्मीद कर सकता है राहुल जी से? क्या नाम है सर आपका? अंकुर सिंह। क्या माहौल है अयोध्या का, किसे जिता रहे हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हो ही नहीं सकता 400 पार। क्या करें, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं हो पाएगा। विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा बड़बोलापन बोल रहा है, यही है। अच्छा ये बताइए, अभी इस वक्त हम अयोध्या में हैं, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। जब यहाँ पे मंदिर उद्घाटन हुआ था, जमकर के राजनीति हुई थी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, क्या कहेंगे इस पे? ये बीजेपी आरएसएस का नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का है, हम सनातनियों का है। और इसमें विपक्ष चाहे इंडिया अलायंस मौके पर है, उस समय आप जैसे बता रही कांग्रेस या जो भी हैं, वो सब तभी से और उसके पहले से बौखलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें और क्या बोलें। तो जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनके समझ में कुछ आ नहीं रहा है। हम एक बार फिर से अब की 400 पार कर रहे हैं और तीसरी बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और अयोध्या से हमारे सांसद लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह जी को तीसरी बार अब तक के सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी बनाने जा रहे हैं। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? अविचल सिंह नाम है। क्या लगता है अयोध्या से कौन जीत रहा है? अयोध्या से माननीय सांसद लल्लू सिंह जी जीतेंगे और जीतेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं और ये एक इतिहास बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ये
2024 का चुनाव दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि माननीय लल्लू सिंह जी ही नहीं, माननीय मोदी जी भी इस बार 400 प्लस सीट लेकर के सिर्फ देश को ही नहीं विश्व को भी ये बताएंगे कि भगवान रामलला भारत की धरती पर आए और देश को इस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि जहां से विश्व की नज़रें भारत की तरफ हमेशा रहेंगी। अच्छा, जो बीएसपी कैंडिडेट हैं सच्चिदानंद पांडे हो या फिर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अवधेश जी, क्या वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं लल्लू सिंह जी को? देखिए, टक्कर की तो बात ही मत करिए, वो अपनी जमानत ही बचा ले तो बड़ी बात है। यहाँ तो टक्कर की कोई बात ही नहीं। यहाँ कोई, मैं तो यही कहूँगा, कोई टक्कर उक्कर में नहीं है। माननीय लल्लू सिंह जी 1 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रहे हैं और मोदी जी की तिबारा तीसरी बार इस भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो अभी तक नहीं हुआ, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में धारा 370, महिला के लिए महिला कानून और जो जो योजनाएं अभी बाकी रह गई हैं, वो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस बार भारत ही नहीं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होने जा रहा है, इसलिए 400 प्लस सीटें आएंगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो अभी भी कम नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी पहले ये बताएं कि कभी किसान के बीच में, कभी नौजवान के बीच में, कभी किसी गरीब के घर में जाकर के राहुल गांधी जी ने देखा है? उनको क्या पता, जो चांदी का चम्मच सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, उसे गरीब और गरीब की स्थिति का क्या पता है? वो तो उनको बोलना है, कुछ भी कह देंगे। अगर स्थिति भांपनी थी तो अमेठी में जा करके भांपे होते। आज राहुल गांधी अपनी क्षेत्र की जनता को छोड़ करके वायनाड गए, वायनाड से फिर रायबरेली आए हैं, अमेठी दोबारा पलट कर नहीं गए। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी गरीब नहीं, राहुल गांधी सिर्फ स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के भाग गए। देखिए, राहुल गांधी डर के, अब इससे बड़ा डर और क्या होगा कि जिस अमेठी की जनता को गांधी परिवार का बहुत हितैषी माना जाता था, गांधी परिवार चिल्ला चिल्ला के कहती थी अमेठी रायबरेली हमारी है, वो अमेठी आंखें निहार रही थी कि गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, माननीय प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही थी, लेकिन आए तो, उतरे तो, लेकिन भाग करके रायबरेली अपनी सुरक्षा के लिए चले गए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, रायबरेली में भी राहुल गांधी जी की जमानत जब्त होगी और फिर वायनाड लौट करके जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हमारा नाम महेंद्र सिंह है। किसको जिता रहे हैं अयोध्या से? यहाँ तो हमको लगता है कोई लड़ाई ही नहीं है। लल्लू सिंह तिवारा जो है यहाँ के सांसद होने जा रहे हैं और हम लोगों ने जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग सड़क नाली खड़ंजा के लिए वोट नहीं किए थे, हम अपने प्रभु राम के लिए वोट किए थे और वो भी उन्होंने पूरा किया। आप बताइए, लोग कहते हैं काम नहीं हुआ, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, जरा ये बता दीजिए हमको। लगभग 50 करोड़ जनधन योजना जो है चलाई और खाते खुलवाए। आज के डेट में जो रुपया केंद्र सरकार से चलता है, वो सारा का सारा पैसा आपके खाते में बिना एक पैसा घटे, बिना एक पैसा कम हुए वो आपके अकाउंट में आता है। ऐसी कोई ऑफिस नहीं है। आज के 10 साल पहले अगर ऑफिस में आप जाती हैं तो आपको गंदगी का अंबार दिखाई पड़ता पूरा ऑफिस। आज के डेट में सारे ऑफिस रेनोवेट हो चुके हैं, सारे ऑफिस में टाइल्स लग चुकी है, पीओपी हो चुकी है, पुट्टी हो चुका है, सारे ऑफिस में एसी लग चुकी है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो सुसज्जित ना हो गया हो। आप कह रहे हैं कि जो विभाग रहा हो, चाहे जिस विभाग का, आप पूरे देश की सड़कें देख लीजिए, सड़कों का क्या स्थिति है आज की डेट में। आज 10 साल पहले की सड़कें थी, आज की सड़कें किस तरीके की हैं। 3 करोड़ जो है आवास दिया माननीय मोदी जी ने, करीब 14 करोड़ शौचालय दिया पूरे देश में। लोग कहते काम नहीं हुआ है, किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो जो है जनधन योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, किस जगह काम नहीं हुआ है? लोग कहते हैं काम नहीं हुआ है। इससे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है? क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह रोहित। किसको जिता रहे हैं अयोध्या से? जाहिर सी बात, अभी हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी भारी मतों से जीत कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बनेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी इंडिया अलायंस से एक साथ है पूरा का पूरा और ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी तिबारा सत्ता में आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? ये सब अफवाह है और देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और उस भ्रम के तहत वो ये विषय फैला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कहाँ खतरे में? लोकतंत्र तो मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार हम लोग 400 सीटें पार करेंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि
लोकतंत्र कहीं खतरे में। और भारत की जनता ये समझ चुकी है कि कौन लोगों को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। निश्चित ही ये इंडी गठबंधन जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम रहा। और आप अयोध्या में खड़े हैं, यहाँ तो स्थिति ये है कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई लड़ ही नहीं रहा। आप कहीं दूर दूर तक देखिए। आप क्या बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, बीएसपी ने उतारा, नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। उनकी जमानत जब्त होने वाली है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ से लोकप्रिय सांसद हमारे लल्लू सिंह जी, लगभग 90% वोट उन्हीं को मिलने वाला है। तीसरी बार हैट्रिक पूरी तरह तीसरी बार मोदी जी भी सरकार बनाएंगे और हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह जी भी तीसरी बार जीत कर जाएंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे।